अमेज़न की फायर स्टिक लाइट। अब इसकी करूँगा मैं अनबॉक्सिंग और आपको दिखाऊंगा कि अमेज़न ने अपने फायर टीवी स्टिक लाइट में इस 2024 में क्या दिया है, क्या चेंजेस आए हैं, और जब ये इंस्टॉल कर लेता हूँ तो इसमें मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं तोड़ लेता हूँ इसकी, ये काट लेता हूँ सील को, और उससे पहले एक बारी हम लोग बॉक्स के बाहर पढ़ लेते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये इसी साल जनवरी 2024 का बना हुआ है और फायर टीवी स्टिक लाइट ये मॉडल में आता है। एक्चुअली फायर टीवी स्टिक अमेज़न के 3 मॉडल्स आते हैं। एक लाइट वर्ज़न है, एक 3rd जनरेशन वर्ज़न है और एक 4K वर्ज़न है। तो मुझे चूँकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, मुझे एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने इस लाइट वर्ज़न को चूज़ किया है, इसको चुना है। और तो इसको अब हम लोग ओपन कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। साथियों, ये बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। अब इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है इसको एक बारी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इस बॉक्स में हमें ये मैंने निकाल लिया अमेज़न की पहचान, अमेज़न की तरफ से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, और उसके बाद फिर इस बॉक्स में हमें मिलता है एक ये HDMI एक्सटेंडर। तो इसमें क्या है कि अगर टीवी के पीछे आपके जगह कम है या थोड़ा सा HDMI पोर्ट इस तरह से लगा है जिसमें ईज़िली एक्सेस नहीं हो सकता है, तो हम इस एक्सटेंडर का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, ये एक छोटा सा रिमोट, इस रिमोट को मैं रखूँगा ऐसे यहाँ पे, देखिए है ना बेहतरीन। तो साथियों, ये केबल मिली है हमें, ये एक पावर केबल है। इस पावर केबल का एक हिस्सा जाएगा अपने फायर स्टिक में और दूसरा हिस्सा जाएगा एडेप्टर में, पावर एडेप्टर में। तो देखना यह है कि हमें इसके साथ पावर एडेप्टर मिल रहा है या नहीं। तो साथियों, बॉक्स में निकला एक छोटा सा एडेप्टर। मेरी ये सलाह है, चूँकि ये एडेप्टर इस फायर स्टिक के साथ दिया जाता है, तो आप इसी एडेप्टर का यूज़ करें इस फायर स्टिक को चलाने के लिए, किसी और एडेप्टर का यूज़ ना करें, क्योंकि हर फायर स्टिक की एक वोल्टेज कैपेसिटी होती है, तो उसी बेस पे ये एडेप्टर बने होते हैं। इसलिए आप जो है किसी और एडेप्टर का यूज़ करेंगे तो हो सकता है वोल्टेज फ्लक्चुएट करे तो आपका स्टिक जो है वो ख़राब हो जाए। साथ में मिले हैं 2 सेल, इस सेल का इस्तेमाल करूँगा मैं रिमोट में डालने के लिए। तो ये सब इंस्टॉल करूँगा साथियों। तो साथियों, इस अमेज़न फायर टीवी स्टिक को इंस्टॉल करने से पहले कुछ छोटे से काम हैं, उन्हें आपको करना होगा। इन बैटरीज़ को आप डाल दीजिए इस रिमोट के अंदर, इस एडेप्टर को आप जोड़ दीजिए इस केबल से, ठीक है। तो इसको पहले मैं करके दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए, मैंने जो है इस एडेप्टर को इस केबल से जोड़ दिया है, ठीक है। और लेंथ भी अच्छी खासी है। मैं तो सोच रहा था पता नहीं लेंथ कितनी होगी, क्योंकि आजकल लेंथ केबल की बहुत कम देने लगे हैं लोग कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, लेकिन फ़िलहाल इसकी लेंथ बढ़िया है। अब सेकंड काम है इस रिमोट के अंदर सेल को डालना, तो उसको डालता हूँ, दिखाता हूँ। तो इस रिमोट को हल्का सा खिसका लीजिए, ये खुल जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं है। और उसके बाद फिर जो है प्लस माइनस देख लीजिए। तो प्लस माइनस देखने के बाद फिर जो है अपना आप इस सेल को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये अपना प्लस होता है बैटरी में, मालूम ही है आपको, और ये होता है माइनस। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, ये वाइट कलर का इस तरह से बना है मेटल का, ये माइनस का है। इसको हम लोग इस पर बैठा लेते हैं और सेकंड बैटरी हमारी है ये, इसको बैठा लेते हैं हम लोग ये। तो ये हमारा रिमोट इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद फिर अब हम लोग फायर टीवी को इंस्टॉल करेंगे टीवी पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हमारी ये रिमोट इंस्टॉल हो गई और चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये सारी प्रोसीजर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जो है फायर टीवी इंस्टॉलेशन के अंतर्गत आती है। तो ऐसा शायद किसी और ने ना दिखाया हो इस तरह से।
तो अभी हम लोगों ने क्या क्या प्रोसीजर कर लिया, एक अपना अडेप्टर को इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि अडेप्टर को लगा लिया है केबल पे, और दूसरा अपने रिमोट को रेडी कर लिया है। अब आइए चलते हैं हम लोग इस HDMI एक्सटेंडर को अपने फायर टीवी स्टिक में जोड़ते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं टीवी की ओर। साथियों, इस एक्सटेंडर में पीछे जगह दी गई है और फायर टीवी स्टिक के इस ऊपर वाले हिस्से को हम लोग इसमें कर लेंगे। ये मेल फीमेल है, तो इसको जोड़ने के बाद फिर जो है हम लोग टीवी पे इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए ये जोड़ने के बाद ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब इसकी लंबाई बढ़ गई तो टीवी में पीछे इंस्टॉल करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपके यहाँ टीवी में ईज़िली सॉकेट जो है इजी वे में मिल जाता है तो आप बगैर एक्सटेंडर के भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे टीवी में सॉकेट थोड़ा सा पीछे है, इसलिए मैं एक्सटेंडर का यूज़ करूँगा। तो आइए मेरे टीवी की तरफ। तो साथियों, मैंने टीवी कर दिया है अपना ऑन। अब अभी तो इसमें चल रहा है मेरा कैमरा, क्योंकि मैंने कैमरा भी टीवी पे इंस्टॉल किया है। तो अभी मैं एक्सटेंडर जोड़ता हूँ और फिर आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ। साथियों देखिए, ये मैंने अपना फायर टीवी स्टिक जोड़ा है। अब पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे मेरा थोड़ा सा पोर्ट पीछे है, तो इस फायर टीवी स्टिक को एक्सटेंडर के साथ जोड़ के मैंने पोर्ट में कनेक्ट किया। हालांकि मैं इसे फायर टीवी स्टिक को डायरेक्ट भी जोड़ सकता हूँ, लेकिन चूंकि एक्सटेंडर मिला है तो मैं उसी का यूज़ करूँगा। तो थोड़ा सा टीवी से बाहर निकला है, देखिए, तो इसको मैं ऐसे हल्का सा छिपा देने की कोशिश करूँगा। अगर छिप जाएगा तो, अदरवाइज ऐसे ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब इसे मैं दूंगा पावर देने के बाद फिर जो प्रक्रिया होगी उसको भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो साथियों, HDMI फर्स्ट को मैं कर रहा हूँ ऑन, फिर देखता हूँ क्या होता है। देखिए फायर टीवी लिख के आया है, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। और सर्चिंग फॉर योर रिमोट टेप टू पेयर। तो अब पहला ऑप्शन जो इसमें वो करना है, इसमें रिमोट को पेयरिंग कराना है। तो हम लोग इस काम को कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा दूर से एक्चुअली दिखा रहा हूँ आपको, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ नज़दीक से दिखाऊँ। वो ऑप्शन दे रहा है कि पेयरिंग करें, हम लोग पेयरिंग कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है पेयरिंग। प्रेस टू स्टार्ट, ओके। तो साथियों, जब मैंने प्रेस टू स्टार्ट रिमोट में बटन दबाया तो इसमें ऑप्शन आया लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें सेटअप विद रिमोट और सेटअप विद फायर टीवी ऐप। तो हम लोग फायर टीवी ऐप के बजाय रिमोट से ही कोशिश करते हैं इसको सेटअप करने की, और देखता हूँ, और जैसे जैसे होता है वैसे मैं आपको बताता हूँ। तो सेटअप विद रिमोट कर लेते हैं हम लोग। स्कैनिंग फॉर नेटवर्क्स बोल रहा है, अभी नेटवर्क आएगा। नेटवर्क में जो मेरा नेटवर्क है उसका मैं पासवर्ड डालूंगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और ये मैंने अपना नेटवर्क सेलेक्ट किया। अब ये मांगना है पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड डालने के बाद आगे आपको प्रोसीजर दिखाता हूँ। देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है, और उसके बाद स्क्रीन ब्लैंक है। आगे देखते हैं क्या होता है। चेकिंग फॉर अपडेट्स बोल रहा है, और उसके बाद जो है डाउनलोड द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। अब इसको हम लोग डाउनलोड होने देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। साथियों, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है, और इसके बाद फायर टीवी स्टिक एक बारी स्विच ऑफ हुई। अब अपडेट कर रहा है, और अपडेट होने के बाद फिर जो है आगे आपको बताता हूँ मैं। साथियों, अब मेरा ये फायर टीवी स्टिक अपडेट हो चुका है। पहले डाउनलोड हुआ सॉफ्टवेयर, फिर अपडेट हुआ, और अब जो है ये देखिए इस तरह से हो रहा है। देखते हैं क्या होता है इसमें, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही इसको परचेज़ किया हूँ, तो फर्स्ट टाइम ही मैं इसको जो है प्रोसेस कर रहा हूँ। देखता हूँ आगे क्या करता है। तो साथियों, एक बार फिर से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को इसने डाउनलोड किया है,
और नीचे लिख के आ रहा है एलेक्सा वॉइस कंट्रोल के बारे में, और फिनिशिंग अपडेट्स इसके बाद। तो साथियों मैंने देखा कि बहुत सिंपल है इसको, अगर आप ज़रा सा भी टेक सेवी हैं, ज़रा सा भी आप तो नॉलेज रखते हैं अगर, तो बस आप इसको छोड़ दीजिए, अपने पासवर्ड को याद रखिए इंटरनेट के और इसको छोड़ दीजिए। पासवर्ड डालेंगे तो फिर जैसे से बताते जा रहा है आप आगे बढ़ते जाइए, आपको ये बेहतरीन नज़ारा दिखेगा। पहले डाउनलोड होगा सॉफ्टवेयर, फिर अपडेट्स होंगे, और अभी फिनिशिंग अपडेट्स दे रहा है। अपडेट फिनिश होने के बाद आगे क्या होता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। साथियों अपडेट्स फिनिश हो चुके हैं और अब ये कहता है आपसे कि साइन इन विद योर अमेजन अकाउंट। अब चूँकि मेरा अकाउंट है तो मैं साइन इन करूँगा और उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। अब इसमें दो तरीके हैं साथियों साइन इन करने के लिए। एक तो लिख रहा है यूजिंग योर मोबाइल डिवाइस और कंप्यूटर, फॉलो द स्टेप्स बिलो टू रजिस्टर योर डिवाइस। दूसरा कह रहा है यूज योर कैमरा ऐप और QR कोड रीडर ऑन योर मोबाइल डिवाइस। तो मुझे तो यही ज़्यादा सही लग रहा है, तो स्कैन करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो साथियों बाकी काम मोबाइल पे करना था। मोबाइल पे एक बारी आप अपने लॉगिन पासवर्ड करेंगे अमेजन अकाउंट पे, तो आपको फिर यहाँ पे वेलकम आ जाएगा। ये वेलकम मुझे बोल रहा है, और दिस अमेजन फायर स्टिक लाइट विल बी रजिस्टर्ड टू योर अकाउंट। अब कंटिन्यू मैं करूँगा और आगे बढ़ूँगा। कंटिन्यू हो गया। सेव वाईफाई पासवर्ड टू अमेजन। तो फिलहाल मैं यस कर दे रहा हूँ और अब ये बढ़ गया आगे। चेकिंग फॉर बैकअप्स, ऑप्टिमाइजिंग, और ये अपना आ गया। सेलेक्ट ऑल ऑफ द ऐप यू वांट एंड देन डाउनलोड देम एट द एंड। तो अब आपको ऐप डाउनलोड करने हैं, तो अब इसके लिए आपको अपना मेमोरी टीवी का देखना होगा। अगर बहुत पुराना आपका टीवी है तो हो सकता है उसमें मेमोरी कम हो, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं गेट स्टार्टेड कर रहा हूँ और उसके बाद फिर जो है आगे जैसे जैसे होगा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये भी है कि सम ऐप्स में रिक्वायर पेमेंट फॉर फुल एक्सेस। तो आपको वहाँ पे वूट या जो भी डिज्नी हॉटस्टार वगैरह में अगर आपके सब्सक्रिप्शंस हैं तो आप फ्री में देख पाएंगे, अदरवाइज आपको फिर पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गेट स्टार्टेड मैं कर रहा हूँ। अब इसमें ये पूछ रहा है कि व्हाट पॉपुलर सर्विस डू यू वांट। तो मैं इसमें 4 दे रहा है तो मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्कवरी ले लेता हूँ, डिस्कवरी ले ली, और उसके बाद फिर 2-3 ले सकता हूँ। जी भी ले लेता हूँ, सोनी ले लेता हूँ, नेटफ्लिक्स मेरे पास नहीं है तो छोड़ दीजिए, यूट्यूब ले लेता हूँ। और अब मुझे करना है विच मूवी एंड म्यूज़िक सर्विस डू यू वांट। ठीक है, लॉयंस गेट मैं ले लेता हूँ और डिज्नी हॉटस्टार ले लेता हूँ, जियो सिनेमा ले लेता हूँ। उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। फिर विच ओरिजिनल शो सर्विस डू यू वांट। चलिए इसमें शिमारू ले लेता हूँ, मैं हंगामा प्ले ले लेता हूँ और एपिक ऑन ले लेता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो विच अदर पॉपुलर सर्विस डू यू वांट। तो इसमें आप चाहते हैं तो ले लीजिए यूट्यूब किड्स, आहा, होइचुई, डोकोबाई, सन नेक्स्ट, एप्पल टीवी। अगर नहीं चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिए। तो इसको मैं जो है यूट्यूब किड्स लेके और फिर आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद फिर जो है इसमें मुझे एक बटन दबाना है, ये दबा दिया मैंने और ये कंप्लीट हो गया। द फॉलोइंग विल बी एडेड टू योर होम स्क्रीन। तो जो जो मैंने सेलेक्ट किया था वो सब मेरी होम स्क्रीन में आ जाएगा। और नीचे दे रहा है फिनिश, तो मैं कर देता हूँ फिनिश, और ये मैंने फिनिश कर दिया। एनेबल पेरेंट कंट्रोल चाहिए, तो पेरेंट कंट्रोल का मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नो पेरेंट कंट्रोल कर दे रहा हूँ मैं। वेलकम टू फायर टीवी, गॉट इट कर दीजिए। अब वो इज़ वॉचिंग मेरा नाम आ रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ ओके।
और देखिए ये आपका मेन स्क्रीन आ गई। इस तरह से सक्सेसफुली आपका फायर टीवी स्टिक आपने सक्सेसफुली इस तरह से देखा फायर टीवी स्टिक किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। मैंने सक्सेसफुली फायर टीवी स्टिक इंस्टॉल कर लिया है। अब आगे बढ़ के मैं देखता हूँ कि इसमें क्या कुछ दिख रहा है, क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन है ऑलरेडी और मेरे दूसरे टीवी पे मैं देखता हूँ। तो ब्रीथ एक फिल्म चल रही है, इसको लगा के देखता हूँ इसमें और आपको भी दिखाता हूँ। देखिए बेहतरीन HD क्वालिटी, क्योंकि मेरा टीवी HD है। और ये चालू हो गया एपिसोड 8 जो मैं देख रहा था वहीं से चालू हुआ है। तो साथियों इस तरह से आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया अमेज़न फायर टीवी स्टिक लाइट को किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने टीवी में और किस तरह से उठा सकते हैं मनोरंजन का मज़ा। ढेर सारे ऐप, ढेर सारा मनोरंजन और ढेर सारी फिल्में आप जो चाहें वो देखें। ये आपकी है फायर टीवी स्टिक। और साथियों इसी के साथ ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।